तो वहीं इधर दिल्ली में महापर्व छठ का महापर्व की समाप्ति हो चुकी है। यमुना किनारे छठ व्रतियों द्वारा छोड़ी गई पूजा की सामग्री से गंदगी फैली हुई है। इसी को देखते हुए द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की तरफ से ओखला बैराज यमुना घाट किनारे सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें एनसीसी के बच्चों ने ओखला बैराज घाट पर साफ सफाई भी की। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की ओनर नीरा मिश्रा मौजूद इस दौरान रही। तो न्यूज़ इंडिया संवाददाता शालू चौहान ने नीरा मिश्रा से खास बातचीत की, आपको भी दिखाते हैं। जो पूजा की सामग्री है वो छठ व्रती वहां पर छोड़ कर गए हैं। जगह जगह पे छठ घाटों के किनारे आपको अब गंदगी जो है वो नजर आएगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है ओखला बैराज पर। यहाँ पर एनसीसी के जो बच्चे हैं 7 दिल्ली गर्ल्स बटालियन एनसीसी KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल विकासपुरी न्यू दिल्ली, वहाँ के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ओखला बैराज पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो है छठ घाट जो बनाया गया था, यहाँ पर लोगों ने छठ पूजा की थी, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। उनको एनसीसी द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जो यहाँ पर केले के पत्ते हैं या फिर पुष्प की बात करें, माला की बात करें या फिर दीपक है, जो भी सामग्री थी पूजा करने की वो यहाँ पर पड़ी हुई है। यानी कि यमुना के किनारे अब आपको गंदगी देखने को मिलेगी, जिसके बाद लगातार अब सभी छाटों की साफ सफाई जो है वो की जा रही है। इसी बीच KR मंगलम विकासपुरी के जो एनसीसी के बच्चे हैं वो ओखला बैराज पर आपको साफ सफाई करते हुए नजर आएंगे। एनसीसी की तरफ से ये जो है सफाई अभियान ओखला बैराज पर इस वक्त जो है वो चलाया जा रहा है। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की जो संस्था है, ट्रस्ट है, उनकी अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त नीरा मिश्रा मौजूद हैं। आज आपने सफाई अभियान यहाँ पर शुरू किया है, क्या संदेश इसके तहत आप देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि ये बच्चे जब यहाँ पे आके सफाई गंदगी देखते हैं तो इनके मन में भी ये एक भावना आती है कि हम अगर स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं तो इसके आसपास गंदगी क्यों, और जो लोग ये गंदगी करके गए हैं उनको हम किस तरह से जागरूक कर सकते हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि बच्चों के द्वारा हम बड़ों को समझाएं कि हम जब पूजा करते हैं तो हमें पूजा के साथ अपनी यहाँ पे गंदगी नहीं छोड़नी है। तो अब छठ की पूजा हुई, इतने श्रद्धालु यहाँ पे इस घाट पे, छोटे से घाट पे करीब 500-600 लोग आए थे। अब पूजा करके वो लोग तो पूजा, उनका ध्यान इतना पूजा में रहता है कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ गंदगी हो गई। तो इसलिए बच्चे एक तो साफ़ करेंगे तो उनको भी ये लगेगा कि भाई हम अपने वातावरण को स्वच्छ कर रहे हैं। दूसरा, उनको ये मालूम पड़ेगा कि कैसे, कहाँ, किस तरह से गंदगी फैल रही है। उसके बारे में एक प्लान बना के बच्चे एक प्रोजेक्ट बना के जगह जगह कॉलोनीज़ में जाके इसके एक अभियान चला के लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों के साथ, हमारा ये 3 साल से चल रहा है एनसीसी के साथ। तो यही हमारा उद्देश्य है कि माँ यमुना हमेशा साफ़ रहे और स्पेशली त्यौहार के पहले और त्यौहार के बाद भी साफ़ रहे। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की बात करें तो लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ यमुना गंगा के किनारे ही सफाई अभियान किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, या फिर और भी सफाई अभियान जो है वो भी द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे हैं? ऐसा है, हमारे जो ट्रस्ट जब लॉन्च हुआ था इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को अपने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की जानकारी हो। हमारे इतिहास में स्वच्छता एक बहुत बड़ा कहना चाहिए एक तरह का मोटिव रहा है कि जब कोई भी चीज़ करने के लिए स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए, स्वच्छ भाव होने चाहिए और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। तो वो हमारे यहाँ तो आप देखेंगे पुराने ज़माने में लोग गोबर से लीपते थे और वहाँ पे अल्पना बनाते थे, उसके बाद पूजा करते थे। तो लेकिन शहरीकरण होने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हो गई हैं और प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा एक प्रदूषण फैला हुआ है। न सिर्फ यमुना, हमने अभी प्रयागराज में 500 एनसीसी कैडेट्स के साथ सफाई का अभियान, और हम थैले बांटते हैं कपड़े के, कि आप प्लास्टिक अवॉइड करो, कपड़े के थैले में शॉपिंग करो। तो जब हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सशक्तिकरण का एक मुख्य उद्देश्य है कि लोग सशक्त जब होंगे जब उनको सही वातावरण मिलेगा, सही खाद्य मिलेगा, सही जल मिलेगा। सही जल जब मिलेगा जब यमुना, गंगा, कोई भी नदी साफ़ रहेगी। स्वच्छ वातावरण जब मिलेगा जब हम अपने पेड़ों की रक्षा करेंगे, और स्वच्छ ज्ञान जब मिलेगा जब हमको स्वच्छ ज्ञान देने वाले लोग मिलेंगे।
अभी तक की बात करें तो कितने ट्रस्ट जो हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी जो ब्रांचेस हैं, जी। अगर जहाँ पर भी ब्रांचेस हैं तो अभी तक कितने एनसीसी के ऐसे कैडेट्स हैं जिनके साथ में आपने जो है आपके ट्रस्ट से वो लोग मिल चुके हैं, और कहाँ कहाँ पर जो है एनसीसी के बच्चों के साथ आपने ये अभियान किया? ऐसा है कि बहुत ही सुखद बात यह है कि भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि अभी दिल्ली के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे एनसीसी का हेडक्वार्टर है। तो पूरे एरिया के यहाँ पे लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। रोहिणी कैंप है, सफदरजंग कैंप है, और यहाँ पे एनसीसी का नेवल कैंप है। तो मैं पूरे देश के एनसीसी के बच्चों से मैंने काम किया है। अप्रॉक्सीमेटली 46,000 बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है। और बेसिकली क्योंकि यहाँ पे पूरे देश के लोग आते हैं तो ये फ़ायदा मेरे को यहाँ मिला सबसे मिलने का। लेकिन स्पेशली जब प्रयागराज में हमारी वहाँ पे कुंभ हुआ था, तो वहाँ पे यूपी काडर के जो हज़ारों थे, हमने 500 को चूज़ करके वहाँ पे लोगों को वितरण करवाया और अवेयरनेस कैंप करवाई। सीधा बिहार के सिवान का रुख करवा देते हैं आपको।